ओके डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग इंटरसेक्शन मेथड को कैसे प्लॉट करते हैं प्लेन टेबल सर्वेइंग में उसको सीखेंगे। इसके पहले हम लोग रेडिएशन मेथड के द्वारा कैसे प्लॉटिंग किया जाता है सीख चुके हैं। ओके, इंटरसेक्शन मेथड में क्या होता है, दो स्टेशन लेते हैं और दोनों स्टेशन से इस प्रकार से दोनों स्टेशन लेते हैं ताकि दोनों स्टेशन से जिस ऑब्जेक्ट का हमें प्लॉटिंग करना है वो सभी ऑब्जेक्ट हमको दिखे और उनको धरातल पे मापे बिना हम लोग उसके एक्चुअल डिस्टेंस को ज्ञात कर सकते हैं इंटरसेक्शन मेथड के द्वारा। इंटरसेक्शन मेथड के जो भी प्रोसेस हम लोग बारी बारी से सीखेंगे। सबसे पहले प्लेन टेबल को नॉर्थ के रेस्पेक्ट में कर लेना। जैसे हम नॉर्थ का लाइन पहले ही खींच चुके थे इसमें, तो फिर से दिखा रहे हैं इसको। ये नॉर्थ के रेस्पेक्ट में है, ये टेबल हो चुका है। यहाँ दिखा दीजिए ट्रफ कंपास में। ओके, नॉर्थ के रेस्पेक्ट में है, इसको यहाँ से टाइप कर दीजिए। दो ऑब्जेक्ट है, रेंजिंग रॉड ए, रेंजिंग रॉड बी। एक को रेडिएशन मेथड के द्वारा एक के लिए रेस एक के लिए रेख खींच दिया हमने। सेकेंड रनिंग फर्स्ट रेंजिंग रॉड का हमने रेस खींच लिया रेडिएशन मेथड के द्वारा। सेकेंड रेंजिंग रॉड मेरा वो है सेकेंड ऑब्जेक्ट। बी ऑब्जेक्ट का होगा। इंटरसेक्शन में क्या है, यहाँ से स्टेशन को प्लेन टेबल को उठाएंगे, किसी दूसरे स्टेशन में ले जाएंगे। स्टेशन पी से ए ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हम मेज़र नहीं करेंगे, लेकिन इसका डिस्टेंस हम कैलकुलेट कर लेंगे इंटरसेक्शन मेथड से। तो इसके लिए क्या करना है, हम इसके धरातल पे मेज़र नहीं कर सकते। मान लेते बीच में कोई ये है ऑब्स्टेकल है जिसके कारण हम इसको मेज़र डिस्टेंस नहीं कर पा रहे हैं, नदी है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ से इंटरसेक्शन मेथड के लिए स्टेशन चेंज करेंगे। P1 स्टेशन है, अब हम लोग P2 स्टेशन में इंस्ट्रूमेंट को ले जाकर सेट करेंगे। यहाँ से उठाएंगे, ले जाएंगे। ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी के लिए हमने रेस खींच दी। इंटरसेक्शन मेथड के लिए एक और स्टेशन की आवश्यकता होती है। हमारा नेक्स्ट स्टेशन वहाँ है, वहाँ स्टेशन बी। स्टेशन मेजर करा है। P1 स्टेशन से स्टेशन बी या P2 को देखेंगे। ओके, P2 को देखते हैं। इतना टाइट करो, कितना डिस्टेंस हम लोग कहाँ थोड़ा सा साइड है। ये ग्राउंड डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस मेजर करो। डिस्टेंस अपना कितना करो, टाइट कीजिए संतोष। बता रहे देखो जा साइड में 13 P1 से P2 स्टेशन की दूरी 13.4 मीटर है। तो एक बेस लाइन के थ्रू P1 से P2 लाइन चाहिए। P1 से P2 का डिस्टेंस है 13.4 मीटर। इसको 1 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर का अगर लाइन खींचते हैं तो 13.4 सेंटीमीटर का लाइन खींचेंगे। तो 13.4 सेंटीमीटर का लाइन हमारा ये है। ये आया 13.। फर्स्ट स्टेशन से सेकेंड स्टेशन के दूरी को बेसलाइन कहते हैं। ये
2 मान लेते हैं और ये डिस्टेंस कितना है 4 मीटर। इस साइड का जो एक्स्ट्रा लाइन है इसको चेन लाइन से हम लोग बनाते हैं, बेस लाइन को। तो दाई मिटा दीजिए यहाँ से लेके यहाँ पे। अब स्टेशन को P1 से P2 को ले जाएंगे हम लोग। अब ले जाएंगे बुलाया नहीं कुछ नहीं, क्या खा रही थी वीडियो में आइए खाना खा। तुमको फिर आ चुके हैं। यहाँ से ओरिएंटेशन करेंगे हम लोग P1 स्टेशन को। देखेंगे कि ये जो प्लेन टेबल है क्या पहले वाले स्टेशन में जिस दिशा में था उसके समानांतर है कि नहीं। उसके लिए ओरिएंटेशन करेंगे ये बेस लाइन के रेस्पेक्ट में। अब हम लोग आई बेन, ऑब्जेक्ट बेन और शेयर और ऑब्जेक्ट तीनों को एक लाइन में मिलाएंगे। बेस लाइन के रेस्पेक्ट में नहीं मिलेगा तो प्लेन टेबल को मूव करके मिलाएंगे। जैसे हमको एक लाइन में नहीं मिल रहा है तो अभी थोड़ा सा मूव करने के बाद हमको एक लाइन में मिल गया है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि इस स्टेशन पे P2 पे प्लेन टेबल का ओरिएंटेशन हो चुका है। यहाँ पे इसको हम लोग अब टाइप कर देते हैं। P2 स्टेशन पे सेंटरिंग हो चुका है। यहाँ पे P2 स्टेशन था, रेंजिंग रॉड था। इस बिंदु पे P2 स्टेशन हमने डिसाइड कर लिया सेंटरिंग करने के बाद। ओके, अब P2 स्टेशन से पहले के दोनों स्टेशन को देखेंगे। बढ़िया, P1 स्टेशन सबसे पहले देखेंगे। P1 स्टेशन हमने देख लिया, ये लाइन है। P1 स्टेशन से ऑब्जेक्ट को देखा और ये रेस खींचा तो यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है पहले के लाइन। तो ये जो इंटरसेक्शन वाला पॉइंट है यही ऑब्जेक्ट का इस ड्राइंग शीट पे इसका पोजीशन है एक। ओके, सेम काम हम करेंगे सेकंड स्टेशन, सेकंड ऑब्जेक्ट यानी बी के लिए करेंगे। और यहाँ मेरा इंटरसेक्ट कर रहा है लाइन। ये जो पोजीशन है ऑब्जेक्ट बी का पोजीशन है। इंटरसेक्शन करने के बाद में ये पोजीशन ये मिला, बी पोजीशन ये मिला। ये ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन है धरातल पे उसका एक्चुअल पोजीशन इस मैप पे यहाँ और यहाँ है। ये जो इंटरसेक्शन के बाद वाले जो रेज है इसको हम लोग मिटा देंगे। ये इंटरसेक्शन मेथड है। सबसे पहले P1 पे हमने इंस्ट्रूमेंट को सेट किया। P1 से A ऑब्जेक्ट और B ऑब्जेक्ट को देखा, एक लंबी रेस के द्वारा दिखा दिया। उसके बाद में P1 से P2 पे इंस्ट्रूमेंट को लाया। यहाँ पे P2 पे सेंटर किया इंस्ट्रूमेंट को और सेंटरिंग के बाद में P2 से P1 को देखा और P1 P2 के रेस्पेक्ट में इस बेसलाइन के रेस्पेक्ट में इंस्ट्रूमेंट को क्या किया, ओरिएंट किया, ओरिएंटेशन किया। और फिर P2 स्टेशन से ऑब्जेक्ट A और ऑब्जेक्ट B को हमने देखा और इंटरसेक्शन पॉइंट हमारा ये आ रहा है। ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है यही धरातल के ऑब्जेक्ट A यानी रेंजिंग रॉड का इस ड्राइंग शीट की पोजीशन है और सेकेंड रेंजिंग रॉड B का धरातल पे ये पोजीशन है। अब इसके बाद में फिर यहाँ पे हम लोग जैसे प्रीवियस वीडियो में हमने बताया था रेडिएशन मेथड में यहाँ पे हेडिंग रहेगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट का सिंबल रहेगा, स्केल बनाएंगे।
तो ये कुल मिला के इंटरसेक्शन मेथड का प्रोसेस। ओके, मेथड का विशेषता ये है कि हम धरातल पे स्टेशन से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मेज़र नहीं करते हैं, लेकिन इंटरसेक्शन मेथड के द्वारा जो स्केल है, इस स्केल के माध्यम से इस डिस्टेंस को मेज़र करेंगे और ग्राउंड का मेज़र करेंगे तो सेम ही आएगा। हम इंटरसेक्शन मेथड का प्रयोग इसलिए करते हैं कि धरातल पर उसका मेज़र नहीं कर पाते हैं किसी प्रकार के बाधा होने के कारण, जैसे नदी हो, कुछ भी अनइवन हो, है ना। एनीवे, तो हम लोग चेक कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे हम लोग इस स्केल के हिसाब से P2 स्टेशन से B ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस लगभग 16 सेंटीमीटर 16 मीटर के आसपास आ रहा है। तो क्या ये तो हम लोग पहले मेज़र नहीं किया था, तो क्या ये 16 मीटर का डिस्टेंस एक्चुअल में ग्राउंड में है कि नहीं? तो चेक करने के लिए हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं P2 से PB, उसको यहाँ पे लाइए, खींचो, वहाँ दिखाना नीचे ना। मैप पे हमने जो प्लॉटिंग किया, ये 16 सेंटीमीटर का डिस्टेंस आ रहा है P2 से B ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 16 सेंटीमीटर, यानी 16 मीटर का है। ग्राउंड में भी 16 होना चाहिए। अब इंस्ट्रूमेंट स्टेशन से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 16 है कि नहीं दिखाइए तो नीचे देखिए, लगभग ऑलमोस्ट 16 मीटर का डिस्टेंस है। यही इसकी खूबसूरती है, विशेषता है। धरातल पे बिना मेज़र किए हम लोग धरातल का एक्चुअल डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हमने चेक करने के लिए नीचे मेज़र किया था अभी P2 स्टेशन से B ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, लेकिन हम लोग नहीं भी किए तो हम धरातल, ये मैप पे कितना आ रहा है, ड्राइंग में कितना आ रहा है, 16 सेंटीमीटर 16 मीटर के आसपास आ रहा है। ओके, थैंक यू।